हे हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल अल्टर योरसेल्फ। तो स्वागत है आप सभी का अल्टर योरसेल्फ पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन ऑन द वोकैबुलरी शो। आज का हमारा वर्ड है ट्रैंक्विलाइज, यानी कि शांत करना। इससे तो सभी लोग परिचित होंगे कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांत करना। ट्रैंक्विलाइज करना यानी कि शांत करना, ठीक है। इसको हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों बताती हूँ कि इसको हम एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं या फिर एज अ एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि जब आपको जब आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ घुमा फिरा के दे देते हैं। जैसे कि पूछ लेंगे आपसे फॉर एग्जांपल ट्रैंक्विलाइज के सिनोनिम्स बताओ, ठीक है। अब सिनोनिम्स में जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों के चारों ट्रैंक्विलाइज के सिनोनिम्स ही होंगे। अब उनमें से आप क्या चूज़ करोगे? ठीक है, तो क्या चूज़ करोगे? आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। कंफ्यूज़न यहीं पे क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है। अब पता क्या होगा, उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस वर्ब के नहीं होंगे, बाकी जो एक ऑप्शन होगा वो वर्ब होगा, ठीक है। वही आपको चूज़ करना होगा उस टाइम पर। तो इसीलिए ये बताया जाता है ताकि आप ध्यान रखें इन चीज़ों को भी, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखते हैं ये हम वर्ड याद कैसे रखेंगे। ट्रैंक्विलाइज का मतलब शांत करना होता है। कैसे याद रखेंगे ये याद रखेंगे ट्रैंक्विलाइजर से। ये तो सबने सुना होगा ना, ये एक ड्रग होता है जो कि शांत करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई एग्जाइटी जिसको होती है या फिर कोई डिप्रेशन वगैरह में होता है तो उसके लिए ये दिया जाता है, उसको ये ड्रग दिया जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो शांत हो जाता है। तो इसी से याद रख लो कि ट्रैंक्विलाइज का मतलब क्या होता है। ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सिनोनिम्स के बारे में। इसके सिनोनिम्स में आता है ईज। ईज का मतलब क्या होता है? शांत करना होता है, सबको पता है ये। अपीज कैसे याद रखोगे? अपीज, आप प्लस पीस। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। कहते हैं ना, जब कोई नाराज़ हो जाता है तो कैसे क्या बोलते हैं? आप प्लीज़ शांत हो जाइए। तो ये इससे याद रख लो भाई, अपीज़ है, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, ठीक है। अब ग्रेटिफाई है, इसको कैसे याद रखोगे? इसका मतलब भी तो शांत करना होता है। इसको ऐसे याद रखिए आप लोग, जैसे कि ग्रेटिफाई है तो ग्रेटिफाई मतलब कि कोई राजा महाराजा जो होते थे पहले के टाइम पर, तो जब वो गुस्सा हो जाते तो उनके सभा में जितने भी लोग होते थे क्या करते थे? उनकी ही तारीफ़ें करने लगते थे, ठीक है। उनकी ही तारीफ़ें करते थे तो वो उनको अच्छी लगती थी राजा को। तो वो क्या होता था, वो अपने आप ही शांत हो जाता था। अपनी तारीफ सुन के कौन नहीं शांत हो जाएगा? तो ऐसे ही याद रख लो, जब वो कोई नाराज़ हो जाए तो उसको ग्रेट ग्रेट बातें करके ग्रेटिफाई करना, ठीक है। यानी कि उसके बारे में ग्रेट ग्रेट बातें करके ग्रेटिफाई करो, ठीक है, उसको शांत करो, ठीक है। तो ये ग्रेटिफाई हो गया, याद रहेगा। एक बताया ईज, ईज का मतलब सबको पता है शांत होना। एक बताया अपीज, कैसे याद रखेंगे? आप प्लीज़ शांत हो जाइए। एक बताया ग्रेटिफाई, यानी कि ग्रेट ग्रेट बातें करके किसी को ग्रेटिफाई करना, यानी कि शांत करना, ठीक है। अब आएगा एसओएच। इसको कैसे याद रखोगे? एसओएच, अच्छा, किसी को आपने गधा बोल दिया, ठीक है। एस का मतलब गधा होता है ना। तो अब गधा बोल दिया तो आपने जिसको गधा बोला, अब उसकी विशेषता बता करके वो गुस्सा हो जाएगा ना, गधा बोल दिया उसको। अब उसकी ही विशेषताएं बता करके, उसकी क्वालिटीज़ बता करके उसको क्या कर देना? शांत करना, ठीक है। तो एस की यूजेस बता करके उसको क्या करना है? शांत करना है, एसओएज, ठीक है। पैसिफाई करना क्या होता है? शांत करना होता है, ये तो सबको पता है। लल करना भी क्या होता है? शांत करना होता है। कैसे याद रखोगे इसको? ललावाई से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ललावाई क्या होता है? ये लोरी होती है जो कि माताएं अपने बच्चों को सुनाती हैं, ठीक है, और उनको शांत करती हैं, इससे उन्हें नींद आती है, ठीक है। तो लल मतलब भी क्या होता है? शांत करना होता है, ठीक है। तो ये इतने वर्ड से याद हो गए। आगे आते हैं कंसीलिएट करना। इसका मतलब भी होता है शांत करना। अब ये कैसे याद रखेंगे कंसीलिएट करना? अच्छा, कंसीलर सुना है? कंसीलर क्या होता है? कंसीलर जो होता है ना, ये गर्ल्स को सबको पता होगा। कंसीलर यूज़ किया जाता है जो स्पॉट्स वगैरह होता है उनको हाइड करने के लिए, ठीक है। पिगमेंटेशन वगैरह जिसको होता है उसको हाइड करने के लिए होता है, ठीक है। अब इससे याद रखो कंसीलर का, कंसीलर से मतलब कंसीलिएट याद रखो, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? कंसीलर का मतलब हो गया हाइड करना। तो जब शोर शराबा होता है उससे कंसील होता है, मतलब लोग शांत होते हैं लोग और ख़ुद को क्या करते हैं, मतलब उससे हाइड होते हैं और लोग अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को शांत करते हैं, ठीक है। जो पब्लिक जैसे कि जो भी सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं वो कंसील होकर खुद को शांत करते हैं, ठीक है। यानी कि वो हाइड होकर खुद को क्या करते हैं? खुद को थोड़ी शांति प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कंसीलिएट ऐसे याद रहेगा। अब आते हैं रिलीफ पर। रिलीफ तो सबको पता होता है, इसका मतलब शांत होना होता है। सेटिस्फाई का मतलब भी शांत होना होता है, ये भी सबको पता है। प्लैकेट कैसे याद रखेंगे आप लोग? प्लैक का मतलब ही शांत होना होता है। ये जो PLAC दे रखा है इसका मतलब ही शांत होना होता है। बाकी आया एट। एट मतलब क्या होता है? खाना। यानी कि जब कोई नाराज़ होता है सबसे, तो
अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला दो और उसे शांत करो, ठीक है। इसे ऐसे याद रख लो। प्लैकेट यानी कि प्लैक मतलब कि क्या होता है, शांत करना होता है। एट मतलब होता है खाना, यानी कि खाना खिलाकर किसी को शांत करना, ठीक है। याद रख लो कैसे। अले क्या होता है, अले का मतलब भी होता है शांत करना। इसके याद रखे ऐसे रखेंगे, इसे याद रखेंगे। अले अले करते रहते हैं, शांत करो, अले अले ले शांत हो जाओ, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि शांत, तो मतलब ऐसे शांत करो, ठीक है। मनाओ भाई थोड़ा अच्छा अच्छा बोल करके, ठीक है। तो ये होता है शांत करने के सारे सिनोनिम्स। अब हम आएंगे इसके एंटोनिम्स पर। इसके एंटोनिम्स क्या होगा, भड़काना, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के तीन, ये शायद आप लोगों को याद होने चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है आप लोग याद तो कुछ करते नहीं हैं, तो शायद ही याद हो आप लोगों को। आप रिवाइज नहीं करोगे तो याद कहाँ से होगा। तो ये आउटरेज हो गया, अम्ब्रेज हो गया, एनरेज हो गया। इन तीनों का मतलब बताया था मैंने कि इन तीनों का मतलब होता है गुस्सा, एंगर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो रेस का मतलब भी गुस्से से होता है, एंगर होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये तो तीन याद ही रहेंगे, अगर याद आप लोगों ने रिवाइज किया तो आपको याद ही रहेंगे ये सब वर्ड्स। अब आते हैं आगे फोमेंट पर। फोमेंट का मतलब भी क्या होता है, फोमेंट का मतलब भी होता है किसी को भड़काना, किसी को गुस्सा दिलाना। मेंट का मतलब पता है क्या होता है, मेंट का मतलब होता है जाहिर करना, ठीक है। तो और जो फो से फूफा रख लो, ठीक है। फूफा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे याद रख लो फोमेंट। फोमेंट यानी कि फूफा लोग अपना गुस्सा वगैरह मेंट करते रहते हैं और जाहिर करते रहते हैं, ठीक है। अबेट कैसे याद रखोगे, अबेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, ठीक है, या फिर इन द सेंस किसी को गुस्सा दिलाना नहीं होता है, किसी को भड़काना होता है, ठीक है। तो अब एबिट कैसे याद रखोगे, आप बेट लगाते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे, आप बेट लगाते हैं, मतलब बेट लगाने के लिए उसको वो कर रहे हो, भड़का रहे हो उसको, ठीक है। कह दो अरे तुम तो बेट लगा ही नहीं पाओगे, और लगा पाते हो तो आओ बेट लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से करके क्या करना, किसी को भड़का देना। प्रोवोक करना तो सबको ही पता है भाई, भड़काना होता है, ठीक है। इनफ्लेम करना क्या होता है, ये भी होता है किसी को भड़काना, ठीक है, ये तो याद ही रहेगा ना। इनसेंस करना क्या होता है, किसी को भाई गुस्सा दिलाना, भड़काना। अच्छा इसको कैसे याद रख लो, नॉट इन सेंस, ठीक है। वो अपने सेंसेस में नहीं है, जब भी वो गुस्से में होता है तो अपने सेंसेस में नहीं होता। नॉट अपने आप से ऐड कर लो, नॉट इन सेंस। इन सेंस का क्या हो गया, नॉट इन सेंस, मतलब जो अपने सेंसेस में नहीं है, यानी कि बहुत गुस्से में है, ठीक है, भड़का हुआ है। अराउज का मतलब तो सबको पता है कि हाँ गुस्सा होता है। स्टर भी सबको पता है गुस्सा होता है। ये भाई ये जो वर्ड है ये याद कर लो, जो ये है गोद, इसको याद कर लो। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है गुस्सा करना। एग्रावेट का मतलब भी क्या होता है, यही भाई भड़काना ही होता है। किंडल का मतलब भी क्या होता है, किंडल का मतलब भी होता है भड़काना या फिर गुस्सा दिलाना। एक वर्ड है ये एग्जस्परेट, इसका मतलब भी होता है भड़काना, ठीक है, या फिर गुस्सा दिलाना होता है। कैसे याद रखेंगे इसको, ये क्या है, ये है एक्स, ये क्या है सेपरेट, मतलब मान लो सेपरेट है नहीं, ठीक है। अब एक्स से सेपरेट होकर के भाई वो थोड़ी भड़की हुई, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब भड़का हुआ इन सेंस, ठीक है। चलो इसको ऐसे याद रख लो। अब आते हैं आगे। हाँ ये देखो मैंने बताया था कि जो भी इन दोनों से मिलते वो जो भी इन वर्ड्स में कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे वो भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, ताकि आपको कोई अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए ये दो वर्ड्स हैं, ज़रा ये देख लो एक बार। ये एक होता है एग्जस्परेट, ये होता है एग्जसरबेट। ये जो है ये भी उसका सिनोनिम है, भड़काने वाले, मतलब भड़काने वाले का सिनोनिम है, और जो वो मनाने वाला उसका एंटोनिम है, ठीक है। तो ये भी उसी में था, पता नहीं कैसे मेरे से रह गया, मैंने ऐड नहीं करा, ठीक है, बाद में एडिट कर देंगे। तो ये जो एग्जस्परेट है इसका मतलब भी होता है भाई गुस्सा दिलाना या भड़काना, और वही इसका भी मतलब होता है। लेकिन बस बात क्या है, उसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिलाने से, और इसका मतलब होता है जो पहले से ही बहुत भड़का हुआ है उसको और भड़का देना, यानी कि मतलब जो ऑलरेडी बैड सिचुएशन है उसको वर्स बना देना, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंस होता है इन दोनों वर्ड्स में, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ने में सिमिलर लगता है, और वरना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं रिवीजन पार्ट पर। रिवीजन पार्ट में हम देखेंगे कुछ हमारे ईडियम्स। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब क्या होता है, डोंट गिव अप। मैंने क्या बताया था कि हम लोग क्या, जब तक आप लोग हैंग नहीं हो जाओगे, मतलब अपने गोल को लेकर के, ठीक है, गिव अप नहीं करोगे, तब तक सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अपने आप के गोल को लेकर क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, मतलब हैंग हो जाना है। तो हैंग इन देयर मतलब क्या होता है, डोंट गिव अप। और डाइम अ डजन क्या होता है, समथिंग कॉमन। डाइम अ डजन क्या होता है, समथिंग कॉमन होता है, ठीक है, कुछ कॉमन होना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है,
मतलब ये होता है जब कुछ कहने का मतलब है अभी जैसे कि चीज़ें जो मुझे बुरी लग रही हैं, क्या पता मुझे आगे चल के वो चीज़ें अच्छी लगें, या जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है क्या पता मुझे किसी ज़माने किसी टाइम पर वो चीज़ बुरी लगी हो, ठीक है, लेकिन आज मेरे लिए वो अच्छी साबित हो रही है, ठीक है। तो गुड थिंग्स दैट सीम बैड एट फर्स्ट, गुड थिंग्स जो कभी किसी टाइम पर मुझे बैड लगी थी, जो दिखी थी मुझे बैड, भैया ये बैट नहीं है, बैट है, ठीक है, इसको बैट कर लो। पता नहीं कैसे टाइप होता है ये मम्मी, चलो ये बैड है, बैड है मतलब, ठीक है। कटिंग कॉर्नर मतलब क्या होता है, किसी के काम को बहुत ही आलसी तरीके से करते हैं जब, तो क्या करते हैं, तो वो बस वो रफ़ा दफ़ा काम किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको निपटारा किया जाता है। निपटारा करने में क्या होता है, ये होता है कि काम सही तरीके से नहीं होता है, तो मतलब वही है कटिंग कॉर्नर्स, मतलब डूइंग समथिंग वेरी वेरी पुअरली, ठीक है, कोई काम बहुत ही गंदे तरीके से करना। आते हैं अब, अच्छा कहाँ ख़त्म हो गया, चलो गाइज अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बता दिया अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे, ज़रूर इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं। इफ़ यू लाइक द सेशन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।